सीधा मुद्दे पर आते हैं। रात का समय है, मेज़ पर मीठी चाय रखी है, साथ में बिस्किट, चमकती हुई मोबाइल स्क्रीन और बहुत देर से खाया गया भारी भरकम खाना। फिर अगली सुबह उठते ही आईने में वो बढ़ता हुआ पेट दिखता है और शरीर में एक अजीब सी थकान महसूस होती है ना? हम कोई शराब नहीं पीते, कोई बड़ी बुरी आदत भी नहीं है। फिर भी शरीर अंदर ही अंदर एक खामोश सिग्नल दे रहा है। आज की इस खास और सरल जानकारी में हम इसी खामोश खतरे की पूरी तह तक जाएंगे। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे हमारी रोजमर्रा की बिल्कुल साधारण सी लगने वाली आदतें एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या की नींव रख रही हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। हमारे समाज में ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। अक्सर लोगों को लगता है कि लिवर की बीमारियां तो बस उन्हीं लोगों को होती हैं जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई इंसान शराब की एक बूंद भी ना पीता हो और फिर भी उसका लिवर खतरे में हो? ये वाकई एक बहुत चौंकाने वाली बात है। बिना शराब पिए लिवर के अंदर चर्बी जमा होने के इस रहस्य ने आज दुनिया भर के हेल्थ एक्सपर्ट्स की नींद उड़ा रखी है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इस पूरी तस्वीर को साफ करने के लिए आज हम 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, खामोश लिवर की समस्या। दूसरा, हमारी वो 5 खतरनाक रोजमर्रा की आदतें। तीसरा, उन खामोश संकेतों को कैसे पहचानें। चौथा, डिटॉक्स का बड़ा भ्रम। और पांचवां, क्यों हमें अनुशासन चाहिए, डिटॉक्स नहीं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, खामोश लिवर की समस्या। इन भारी भरकम मेडिकल टर्म्स जैसे MASLD या NAFLD से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसे आम भाषा में फैटी लिवर कहते हैं और इसका सीधा सा मतलब बस ये है कि लिवर की कोशिकाओं में जरूरत से ज्यादा चर्बी का जमा हो जाना। इसको ऐसे समझिए जैसे लिवर हमारे शरीर का एक बड़ा सा गोदाम है। जब हमारे शरीर की एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च नहीं हो पाती तो वो धीरे धीरे इसी गोदाम में फैट यानी चर्बी के रूप में जमा होने लगती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब इतनी खामोशी से होता है कि हमें इसकी भनक तक नहीं लगती। और यहीं पे एक बहुत ही अहम बात सामने आती है। शुरुआत में ना इस बीमारी के कोई लक्षण ही नहीं होते, कोई दर्द नहीं, कोई बुखार नहीं, कुछ भी नहीं। होता यह है कि किसी और छोटी मोटी परेशानी के लिए हम रूटीन ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और तभी अचानक से रिपोर्ट में फैटी लिवर लिखा हुआ सामने आ जाता है। सच कहूं तो ये खामोशी ही इस बीमारी को सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, वो 5 खतरनाक रोजमर्रा की आदतें जो इस खामोशी के पीछे जिम्मेदार हैं। अब हमारी इस आधुनिक दिनचर्या को ही देख लीजिए। ये हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की पूरी कहानी बयां कर देती है। सुबह की शुरुआत होती है बार बार पी जाने वाली मीठी चाय और बिस्किट से। फिर दोपहर में ऑफिस की कुर्सी पर घंटों बिना हिले डुले जमे रहना और भूख लगने पर मैदे वाले प्रोसेस्ड स्नैक्स खाना। फिर अंत में रात को बहुत देर से एकदम भारी डिनर करना। ये सारी आदतें मिलकर हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को यानी ऊर्जा के इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया को बुरी तरीके से क्रैश कर देती हैं। और इसी बिगड़ी हुई दिनचर्या का सबसे बड़ा और साफ नतीजा हमें दिखता है हमारी बढ़ती हुई कमर के रूप में। हम अक्सर सोचते हैं कि अरे वजन तो ठीक है, बस पेट ही तो थोड़ा सा बाहर निकला है। लेकिन नहीं, इस बढ़ती हुई कमर को सिर्फ एक कॉस्मेटिक बदलाव मानकर अनदेखा करना एक बहुत बड़ी गलती है। असल में पेट के आसपास जमा होने वाली इस चर्बी का सीधा कनेक्शन होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस से। इसका मतलब है कि शरीर अब एनर्जी को सही से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है और यही वो स्टेज है जो आगे चलकर डायबिटीज और फैटी लिवर का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, इन खामोश संकेतों को पहचानना कैसे है। भले ही ये बीमारी शुरुआत में छुपकर वार करती है, लेकिन हमारा शरीर बहुत स्मार्ट है। वो कई तरीकों से हमें अलार्म देने की कोशिश करता है, जैसे भरपूर नींद लेने के बाद भी बिना किसी वजह के लगातार थकान महसूस होना, थोड़ा सा ही खाने पर पेट में बहुत ज्यादा भारीपन लगना, या फिर पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में ठीक जहां लिवर होता है वहां एक अजीब सी असहजता महसूस होना। लेकिन हाँ, यहां एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। ये सारे सिग्नल्स किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं, इसलिए सिर्फ इन लक्षणों के भरोसे खुद को फैटी लिवर का मरीज मान लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए बिना किसी शक के मेडिकल जांच करवाना बेहद जरूरी है। आज के समय में हमारे पास बहुत अच्छी तकनीक है। एक सिंपल लिवर फंक्शन टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड या फिर फाइब्रोस्कैन जैसी जांचें दूध का दूध और पानी का पानी कर देती हैं। और फाइब्रोस्कैन में कोई दर्द नहीं होता, ये बस एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड जैसा ही है। तो इन टेस्ट से डरने के बजाय इन्हें समय रहते उठाया गया एक समझदारी भरा कदम मानना चाहिए, ताकि बीमारी के गंभीर होने से पहले ही हम उसे रोक सकें। अब आते हैं चौथे भाग पर, जो कि बहुत दिलचस्प है, डिटॉक्स का भ्रम।
अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, हम हर रोज सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो देखते हैं जो दावा करते हैं कि ये खास जूस पी लो और 7 दिन में लिवर की सारी गंदगी साफ। सच कहूं तो ये पूरी तरह से विज्ञान के खिलाफ है। असल सच्चाई तो ये है कि हमारा लिवर खुद ही शरीर का सबसे बड़ा प्राकृतिक डिटॉक्स ऑर्गन है। वो हमारे शरीर की सफाई करने वाला मेन इंजन है, और इस इंजन को किसी जादुई काढ़े की नहीं, बल्कि सही देखभाल और एक अच्छी लाइफस्टाइल की जरूरत होती है। और यहीं से हमारा 5वां और अंतिम भाग शुरू होता है, अनुशासन, डिटॉक्स नहीं। तो अब सवाल यह है कि अगर जादुई नुस्खे काम नहीं करते तो फिर काम क्या करता है? इसका जवाब किसी मैजिक ट्रिक में नहीं, बल्कि उन छोटे छोटे वैज्ञानिक बदलावों में है जो सीधे हमारी खाने की थाली से शुरू होते हैं। संतुलित थाली के इस नियम को ही ले लीजिए। किसी एक्सट्रीम या बहुत ही मुश्किल डाइट को फॉलो करने के बजाय अगर हम सिर्फ अपनी थाली के इस अनुपात को समझ लें तो आधी परेशानी वहीं खत्म हो जाएगी। थाली का आधा हिस्सा यानी पूरे 50% ताज़ी सब्जियों और सलाद से भरा होना चाहिए। 25% हिस्से में अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन हो, जैसे दाल, पनीर या अंडा, और बाकी बचे 25% में साबुत अनाज। ये सिंपल सा फॉर्मूला इंटरनेट के किसी भी ट्रेंडिंग डाइट प्लान से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर है। चलिए अब देखते हैं कि इन सब चीजों को अपनी रूटीन में कैसे ढालना है। थाली को सुधारने के साथ साथ कुछ बहुत ही आसान आदतें हमारे मेटाबॉलिज्म को गजब का सपोर्ट देती हैं। जैसे दिन की शुरुआत 1 ग्लास गुनगुने पानी से करना। इससे बॉडी अच्छे से हाइड्रेट होती है। भोजन का एक फिक्स समय तय करना भी बहुत जरूरी है। और एक बहुत ही जादुई आदत है, किसी भी बड़े मील के बाद, खासकर रात के खाने के बाद, सिर्फ 10 मिनट के लिए टहलना। बस 10 मिनट। ये ब्लड शुगर को एकदम से स्पाइक होने से रोक लेता है। इसके साथ ही 7 से 8 घंटे की भरपूर नींद और स्ट्रेस को मैनेज करना हमारे शरीर को खुद की मरम्मत करने का पूरा मौका देते हैं। यहाँ एक और बहुत सीरियस बात पर ध्यान देना जरूरी है। अक्सर जब पता चलता है कि लिवर में प्रॉब्लम है तो घबराहट में लोग खुद ही कोई भी चूर्ण, पाउडर या सप्लीमेंट खाना शुरू कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। बिना किसी योग्य डॉक्टर या सर्टिफाइड वैद्य की सलाह के किसी भी हर्बल सप्लीमेंट को खुद से लेना बहुत भारी पड़ सकता है। सोचिए, जिस लिवर पर पहले से ही सूजन और फैट का बोझ है, उस पर बिना जाने समझे दवाइयों का एक्स्ट्रा लोड डालना स्थिति को और बिगाड़ सकता है, खासकर तब जब किसी को पहले से ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ हो। तो आखिर में अगर इस पूरी जानकारी से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, लिवर हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला इंजन है। इसे इंटरनेट वाले झूठे डिटॉक्स प्लान की नहीं, बल्कि एक सही दिनचर्या और पक्के अनुशासन की ज़रूरत है। हमें शरीर के इन खामोश सिग्नल से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें समझदारी से हैंडल करना है। हमारी आज की ये सरल जानकारी यहीं पूरी होती है। लेकिन जाने से पहले एक सवाल खुद से ज़रूर पूछिएगा, क्या हम इंटरनेट के उन झूठे वादों के पीछे भागना छोड़कर आज से ही अपनी थाली और अपनी आदतों में वो छोटा सा बदलाव करने के लिए तैयार हैं? इस पर विचार ज़रूर कीजिएगा।